हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो वीडियो है वो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया में जो डे 5 है उस पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की डे 4 की क्लासें आपकी हो चुकी हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो अवश्य देखें, ये आपके काम की बहुत ही चीज़ें हैं। संक्षारण, आज का जो डे 5 में हमारा टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण देखिए, जब भी कोई भी धातु जब अम्ल, क्षार या नमी के संपर्क में आती है तो उसमें जंग लग जाती है। जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम संक्षारण कहते हैं, और जो जिस वस्तु पे जंग लगता है उसे हम संक्षारित वस्तु कहते हैं। ये अमूमन आपने देखा होगा, जैसे लोहा है, लोहे को हम बाहर छोड़ देते हैं तो वो लोहा जो होता है वातावरण से नमी भी खींचता है और उसके साथ साथ में उसको वायु भी मिलती है, तो उसमें आराम से जंग लग जाती है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण। अर्थात यहाँ हम संक्षारण की परिभाषा देखेंगे वापस से। जब कोई वस्तु अम्ल, क्षार या नमी के संपर्क में आती है तो उसमें जंग लग जाती है, अर्थात वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा इसी से संबंधित, संक्षारण को रोकने की प्रक्रिया। संक्षारण को रोकने के उपाय या जंग लगने से बचाव के उपाय। देखिए, वो सभी कारक जिससे जंग लगती है उन अगर कारकों को हम हटा दें तो उससे हमारी जो है जंग बच सकती है। जैसे कि पहला है धातु की सतह पर पेंट या वार्निश की पतली परत चढ़ाकर, यानी किसी चीज़ को अगर जंग से रोकना है उस धातु पर हम पेंट कर देंगे तो उस पर जो है जंग नहीं लगेगा, क्योंकि उसे नमी नहीं मिलेगी। दूसरा है धातु पर तेल या ग्रीस लगाने से। कोई भी धातु है जैसे लोहा है, अगर हम उस पर तेल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, तब भी उसे नमी और वायु नहीं मिलेगी, तो उसमें जो है जंग नहीं लगेगी। तीसरा है हमारा इसका विद्युत लेपन द्वारा लोहे की सतह पर निकल या कॉपर चढ़ा करके, यानी कि जब विद्युत अपघट्य किया जाता है तो उस विधि से भी जो है हम किसी भी लोहे की सतह पर कॉपर या निकल चढ़ा सकते हैं, तो उससे भी उसमें किसी भी प्रकार की कोई जंग नहीं लगेगी। चौथा पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनीकरण द्वारा लोहे पर जिंक की परत चढ़ा करके। देखिए, ये प्रश्न अलग से भी आ जाता है कि गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण के बारे में आपसे पूछा तो आप ये इसका उत्तर देंगे कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, जिससे वो जंग से बच जाए, इसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जंग रोधी विलयनों का उपयोग, यानी कि जंग रोधी विलयनों का उपयोग करके भी हम जो हैं किसी भी वस्तु को जंग लगने से रोक सकते हैं। इस तरीके से ये आपका जो पूरा प्रश्न आता है 2 या 3 अंक का ये आपका प्रश्न आता है। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। आगे है हमारा टॉपिक विकृत गंधिता। देखिए, विकृत गंधिता शब्द पहले देखेंगे। शब्द से दो शब्द हैं आपका, विकृत प्लस गंधिता। विकृत का मतलब हो गया बुरी, खराब, और गंधिता का मतलब हो गया गंध। अब यहाँ से हम परिभाषा निकालेंगे। विकृत गंधिता का मतलब होता है कि जैसे वसा या तेलीय जो पदार्थ होते हैं, अगर हम उन्हें लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं तो वो वायु से क्रिया कर लेते हैं, नमी से क्रिया कर लेते हैं, और नमी से क्रिया करके उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण होने से उनका स्वाद और गंध बदल जाती है। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि ये परिभाषा आप विकृत गंधिता की लिख सकते हैं। वसा तथा तेलीय पदार्थ को लंबे समय तक खुला रखने से वे नमी और वायु, जैसे उसको खुला रखेंगे तो चारों तरफ नमी भी है, वायु भी है, दोनों चीज़ों से वो क्रिया करेंगे। इन वायु से क्रिया करने को क्या कहते हैं हम? ऑक्सीकरण। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है। तो नमी और वायु यानी कि उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण होने से उनका जो स्वाद भी बिगड़ जाता है और उनकी गंध भी बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। तो विकृत गंधिता को रोकने के निम्न उपाय हैं। पहला, प्रति ऑक्सी कारकों का उपयोग करना। देखिए, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो कि ऑक्सीकरण की क्रिया को कम करते हैं। प्रतिऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि ऑक्सीकरण की क्रिया को कम कर देंगे। देखिए, खराब किससे हो रहा है? ऑक्सीकरण से। अगर वो सभी कारक जो ऑक्सीकरण को कम कर देंगे
तो उससे विकृतगंधिता कम हो जाएगी। तो प्रतिऑक्सीकारक भी ऐसे ही पदार्थ होते हैं जो कि ऑक्सीकरण की क्रिया को कम करते हैं, तो उनका उपयोग करके कर सकते हैं। दूसरा होता है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में सील बंद करके रख देना, यानी कि जो भी पदार्थ है अगर उसको नमी नहीं मिलेगी तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा और वो खराब नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जो डिब्बे होते हैं उसको सील बंद कर दिया जाता है, इससे उसमें हवा प्रवेश नहीं करती है। तो इस तरीके से भी हम जो हैं उसमें विकृतगंधिता को रोक सकते हैं। तीसरा है निष्क्रिय गैस N2 के वातावरण में रखना। आप चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, तो उनके अंदर जो गैस भरी रहती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, और ये नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस होती है। ये उस खाद्य पदार्थ से किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करती हैं। तो निष्क्रिय गैस N2 के द्वारा भी हम जो हैं विकृतगंधिता को रोक सकते हैं। दूसरा होता है शीतलन द्वारा, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होने से भी उसकी जो विकृतगंधिता होती है वो कम हो जाती है। इस तरीके से हम जो हैं विकृतगंधिता को कम कर सकते हैं। तो विकृतगंधिता आप समझ गए, और विकृतगंधिता के रोकने के जो उपाय हैं वो उनसे आप परिचित हो गए। आशा करता हूँ वो वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से अगर डे 6 की क्लास, 7 की क्लास आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।